हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आपकी फार्माको केमिस्ट्री की सीरीज चली हुई है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तो आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके अंदर हम लगभग बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स की अगर हम बात करें, हीमेटेनिक्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे यौगिक या एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। और किसी भी टाइप के, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनीमिया होते हैं, ठीक है, उसके यूज के लिए किए जाते हैं, जो हमारे हीमेटेनिक्स होते हैं। तो दीज सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया। ये ऐसे यौगिक होते हैं जो ब्लड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जो अलग अलग टाइप के जो एनीमिया होते हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे हमारा आयरन हो गया, विटामिन B12 और आपका फोलिक एसिड। चलिए अब बात करते हैं हम एनीमिया की। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होती है? एक प्रकार की डिजीज होती है बच्चों, ब्लड से संबंधित। एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज डिक्रीज ड्यू टू रिडक्शन इन ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल एंड नंबर्स ऑफ सर्कुलेशन आरबीसीज। तो एनीमिया में क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी ऑक्सीजन होता है, उसकी कैपेसिटी को कैरी किया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, हमारा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। और जो आप आरबीसी का जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड के अंदर, आरबीसी की जो काउंटिंग है वो भी कम हो जाती है एक प्रकार से। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका एनीमिया डिजीज है उसमें एक प्रकार से खून की कमी होना, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा एनीमिया कहलाता है। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका आयरन, और दूसरा है आपका मैचुरेशन फैक्टर, थर्ड है आपका हीमोटोइटिक ग्रोथ फैक्टर। आयरन में आता है हमारा ओरल प्रिपरेशन ऑफ आयरन। तो इसमें एग्जांपल में आता है हमारा फेरस सल्फेट, कार्बोनाइल आयरन, ठीक है। पेरेंट्रल में पेरेंट्रल प्रिपरेशन ऑफ आयरन, इसमें आता है हमारा आयरन और आपका डेक्स्ट्रान। मैचुरेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन B12 में आता है हमारा साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड में आता है हमारा फोलिनिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा हीमोटोइटिक ग्रोथ फैक्टर, इसमें आता है हमारा इरिथ्रोपोइटिन। चलिए अब इसमें आपकी इम्पोर्टेंट है फेरस सल्फेट। तो जो आपका फेरस सल्फेट है उसका मोलिकुलर फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें मोलिकुलर फार्मूला है इसका FeSO4 7H2O। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो होता है आपका फेरस सल्फेट, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ओडरलेस होता है, गंधहीन होता है, एस्ट्राइंजेंट होता है, और आपका मेटेलिक टेस्ट होता है इसका। चलिए अब इसकी स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज की बात अगर हम करें तो इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट एंड स्टोर्ड इन अम्बर कलर बोतल एंड लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। तो इसका स्टोर जो किया जाता है बच्चों, वो ये लाइट से बहुत प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। और ये जो किया जाता है स्टोर, अंबर कलर की बोतल होती है, जैसे आसमानी कलर होता है उस टाइप की। और ये क्या होता है, लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर होता है। यूज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, जैसे आपका एनीमिया में, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंक्स, कलर मैपल्स वुड, और आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें हमारा दूसरा कंपाउंड फेरस अमोनियम सिट्रेट। इसका मोलिकुलर फार्मूला है हमारा C6H8FeNO7, ठीक है बच्चों। आपकी जो ये केमिस्ट्री है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, मोलिकुलर फार्मूला होता है, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, या उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और लास्ट में उसके यूजेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है किसी भी कंपाउंड की। तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो चलिए ये क्या होता है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स साल्ट विद 16.5 to 18.5% आयरन, 90% अमोनिया, और आपका 65% सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसमें एक प्रकाश का जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है किस किस के साथ होता है,
आपका आयरन के साथ, अमोनिया के साथ और आपका सिट्रिक एसिड के साथ। ये क्या होता है, इट इज़ रेडिश ब्राउन कलर का होता है बच्चों ये, और इसके रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और एज ए ब्राउनिश येलो पाउडर, और ये जो होता है ब्राउनिश येलो पाउडर होता है, ये क्या होता है, ऑर्डरलेस गंधहीन होता है, सोलुबल इन वाटर में घुल जाता है, एंड इनसोलुबल इन अल्कोहल, और ये अल्कोहल में नहीं घुलता है, ठीक है। चलिए स्टोरेज की अगर हम बात करें, हम इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो इट इज़ स्टोर्ड इन लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। इसको भी हम लाइट रेसिस्टेंट, जो लाइट को रेसिस्ट करके रखेगा, मतलब एक प्रकार से रोकेगा। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर लाइट पड़ गई और उस लाइट की वजह से वो फूट गया या चटक गया जो आपका बॉक्स है, ठीक है। तो लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर होना चाहिए वो एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यूज कहाँ करते हैं हम इसका, यूज करते हैं एनीमिया में। चलिए अब दूसरा टॉपिक है हमारा, हीमेटेनिक्स के अंदर हमने 2 ड्रग के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटा एसिड, ठीक है। तो एंटा एसिड क्या होते हैं बच्चों, एंटा एसिड आर कंपाउंड विच आर एडमिनिस्टर्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सिस गैस्ट्रिक HCl इन स्टमक, ठीक है। नॉर्मल शब्दों में अगर हम समझे तो ये ऐसे एसिड होते हैं जो एंटा एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया स्टमक के अंदर क्या होता है, ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, इसमें HCl होता है, हमें सबको पता है। तो इसको क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम एंटा एसिड देते हैं, अगर एसिड का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे एंटा एसिड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा सिस्टेमिक एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड। सिस्टेमिक में आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड होते हैं बच्चों, जो सिस्टेमिक यूज किए जाते हैं। दूसरा है आपका नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटा एसिड, तो इसमें आता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम कंटेन होता है एंटा एसिड के साथ। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड, ठीक है। ऐसे भी होते हैं जिसमें कैल्शियम कंटेन होता है एंटा एसिड के साथ, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये भी एज ए एंटा एसिड काम करेगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड, जिसमें आपका मैग्नीशियम कंटेन होगा, जैसे आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बच्चों, एग्जाम में भी पूछ ले जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर एसिड बढ़ रहा है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देते हैं, या जैसे इनो भी आपका सेम वही काम करती है बच्चों, ठीक है। ये भी HCl के प्रोडक्शन को कम करती है। चलिए अब यूज की बात करें हम इसके, तो ये यूज जैसे आपका हार्ट बर्न, जलन हो रही है हार्ट में, उसके लिए भी यूज किया जाता है। स्टमक अगर आपका अपसेट है, ठीक है, स्टमक में गड़बड़ चल रही है तो उसके लिए भी। नेक्स्ट है आपका पेप्टिक अल्सर के लिए। नेक्स्ट है आपका डियोडिनल अल्सर के लिए। चलिए अब नेक्स्ट है इसमें हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इम्पोर्टेंट ड्रग है बच्चों, ये आपको याद कर लेनी है बहुत अच्छे से। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, इसका मोलिकुलर फार्मूला देख लेते हैं हम, AlOH का होल थ्राइज, ठीक है। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। तो ये क्या होता है, ए सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इन डाइल्यूट HCl गिव्स द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। जो इसका सॉल्यूशन होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन में क्या देता है, आपका एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। स्टोरेज की अगर हम बात करें इसमें, तो स्टोरेज देख लेते हैं इसका कैसे कैसे हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इट इज़ स्टेबल इन ड्राई एयर, ठीक है। ये ड्राई एयर में स्टेबल होता है, बट डीकम्पोज स्लोली, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो सकता है। स्टोर्ड इन रूम टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है स्टोरेज का। दूसरी चीज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, हम इसको सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं बच्चों, ठीक है।
चलिए अब हम देख लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहली बात तो गैस्ट्रिक एंटाइसिड, दूसरा आपका अल्सर प्रोटेक्टिव, नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, ठीक है, ये होता है आपका GERD, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, इसके ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्मॉल छोटे छोटे इसके क्रिस्टल होते हैं, ऑर्डरलेस गंधहीन होता है, सेलाइन इसका टेस्ट होता है, सोलुबल इन वाटर और वाटर में घुल जाता है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टेबल इन ड्राई एयर, ये ड्राई एयर में स्टेबल होता है, स्टोर्ड इन रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो यूज देख लेते हैं इसका हम। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका बर्न, नेक्स्ट आपका इंसेक्ट बाइट्स, नेक्स्ट आपका इफ्लूसेंट फॉर्मेशन, जो आपकी इफ्लूसेंट फॉर्मुलेशन होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इसकी टैबलेट आती है बच्चों, जैसे आपका निबिको आ गया, इसका ये ब्रांड नेम है। सस्पेंशन भी आता है इसका, इसका ब्रांड नेम हो गया नोडोसिस सस्पेंशन के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा ये। चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यूज किसके लिए किए जाते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण इन्फेक्शन फैल रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी देखभाल, उसकी रोकथाम करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसका मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, द एंटी माइक्रोबियल ऑक्सीडाइज द रिड्यूसिंग ग्रुप प्रजेंट इन द प्रोटीन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये क्या करता है, जो आपका एंटी माइक्रोबियल ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और उसके ग्रुप को क्या करता है, कम कर देता है एक प्रकार से। फिर क्या होता है, ये जो प्रजेंट होता है प्रोटीन में होता है माइक्रोब्स के, ठीक है। जैसे आपका इसमें एग्जांपल में आता है सल्फाड्राइल SH, ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। दूसरा आपका हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन की तरह भी ये काम करता है। इसमें कैसे होता है, जैसे आपका द एंटी माइक्रोबियल कोज हेलोजिनेशन ऑफ अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन, ये अमाइड ग्रुप के साथ हेलोजिनेशन का कारण बनता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपका क्लोरीनेटेड लाइम होता है और आपका आयोडीन होता है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ इसमें थर्ड है हमारा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में जैसे आपका इट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन, इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो जो इंटरेक्शन होता है प्रोटीन के साथ होता है और आपके जो मेटेलिक आयंस होते हैं, ठीक है। हैविंग लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो, और इसका बहुत ही जो मतलब ज़्यादा चार्जिस होता है इसका रेडियस रेशियो, जो इसका रेशियो देखा जाता है वो एक प्रकार से, जैसे आपका पोटास हो गया, एलम फिटकरी हो गया और आपका जिंक सल्फेट हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसमें ड्रग आती है हमारी सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होती है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं AgNO3। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस पाउडर होता है ये, और बिटर होता है टेस्ट में, मेटेलिक इन टेस्ट, सोलुबल इन वाटर और आपका अल्कोहल, अल्कोहल में और वाटर में घुल जाएगा आराम से। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे, नॉन मेटेलिक कंटेनर में, इन कूल प्लेस ठंडे स्थान पे, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, लाइट से हम इसको बचा के रखेंगे। यूज़ की अगर हम बात करें तो डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एस्ट्रेंजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ओप्थेल्मिया के लिए यूज़ किया जाता है, रिमूव वार्ड्स, ठीक है, जो मस्सा वगैरह होता है उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट है इसमें हमारा बोरिक एसिड। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो बोरिक एसिड
इसका जो आपका मोलिकुलर फार्मूला होता है H3BO3। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस होता है और इसका जो टेस्ट होता है स्वीट, स्पेरिंगली सोलूबल इन वाटर, वाटर में थोड़ा कम घुलता है, स्लाइटली सोलूबल इन अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ भी ये स्लाइटली सोलूबल होता है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसमें स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको हम आराम से अच्छे से बंद करके रख सकते हैं, केप्ट इन कूल प्लेस, ठंडे स्थान पे। चलिए यूज की बात करें तो हम इसमें तो एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों आपका जो बोरिक एसिड है। पहली बात तो माइनर कट्स, मान लिया छोटा कट लग गया उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, बर्न्स जल गया कहीं वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यूज इन जो आपका स्किन लोशन है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, माउथ वॉशेस में भी यूज होता है, एंटी इन्फेक्टिव एक्शन होता है इसका। ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर या आपका क्लोरीनेटेड लाइम या आपका क्लोराइड लाइम। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर क्या होते हैं या क्लोराइड लाइम क्या होता है या आपका क्लोरीनेटेड लाइम क्या होता है, तो इसका मोलिकुलर फार्मूला देख लेते हैं हम। तो ये क्या होता है CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें इट इज़ वाइट टू ग्रे पाउडर। ठीक है, वाइट ग्रे पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है इसका। ठीक है, सोलूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सन लाइट, लाइट से हम इसको बचा के रखेंगे। यूज़ की बात करते हैं अब हम इसके, तो सबसे पहली बात तो सैनिटाइज पब्लिक स्विमिंग पूल। ठीक है, जो आजकल जो गर्मी चल रही है, गर्मी में सब लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है एज ए सैनिटाइज के रूप में, एंड डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। दूसरी चीज़ किचन सरफेस एंड बाथरूम। ठीक है, जो किचन की सरफेस है उसको भी उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, और जो आपकी बाथरूम होती है उसके लिए भी। नेक्स्ट आपका हर्बिसाइड्स के लिए भी यूज किया जाता है, और आपका जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट के लिए भी हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इतना हो गया। चलिए अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा डेंटल प्रोडक्ट। तो डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों, डेंटल मतलब दांत वाले प्रोडक्ट जो दांतों के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें यूज फॉर मेंटेनिंग ओरल एंड डेंटल हाइजीन। ठीक है, जो आपका जो मेंटेन किया जाता है, ये किसको मेंटेन करने के लिए होता है, जो ओरल कैविटी होती है और जो आपकी दांतों की हाइजीन पार्ट होता है उसके लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डेंटल प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब इसमें फर्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है आपका एंटी कैरीज एजेंट। तो एंटी कैरीज एजेंट क्या होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, यूज फॉर प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो दांतों में जो सड़न हो जाती है, ठीक है, सड़न को दूर या प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी कैरीज एजेंट। इसमें आती है हमारी ड्रग सोडियम फ्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंटिफेरिज। डेंटिफेरिज में आता है आपका नॉन एज क्लीनिंग एजेंट। तो क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज की जाता है, या उसको हम क्लीनिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, और पॉलिशिंग एजेंट। इसमें आता है आपका क्लीनिंग टूथ सरफेस, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका डीसैनिटाइजिंग एजेंट। तो डीसैनिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, यूज टू रिड्यूज पेन, पेन को कम करने के लिए, इन सेंसिटिव टीथ। ठीक है, जो दांतों में हो रहा है आपको फील, उसको कम करने के लिए, कोज ड्यू टू कोल्ड, ठंडापन के लिए, हार्ड हीट के लिए, और टच के लिए। ठीक है, जैसे आपका जिंक क्लोराइड हो गया, स्ट्रोटोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके डीसैनिटाइजिंग एजेंट होते हैं, जो आपके दांतों की सेंसिटिव पार्ट है उसका जो वहाँ पर पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए, कोल्ड को, हीट को, टच को। इसमें आपका जिंक क्लोराइड आता है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड आता है। चलिए दूसरा इसमें नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, तो ये क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं मोलिकुलर।
CaCO3। ये जितनी भी मैं ड्रग आपको या कंपाउंड करा रहा हूँ ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैंने इस वीडियो में इस लेक्चर में आपकी इम्पोर्टेंट कंपाउंड ही लिए हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगीन होता है, गंधहीन होता है, टेस्टलेस पाउडर होता है, इनसोलुबल इन वाटर में नहीं घुलता है, ये अल्कोहल में घुल जाता है, अल्कोहल में भी नहीं घुलता। दूसरी चीज़ सोलुबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, और ये जो सोलुबल होता है मतलब जो घुल जाता है और डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ ये घुल जाता है बच्चों। स्टोरेज की अगर हम इसकी बात करें तो स्टोर्ड इन ए वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बंद कर सकते हैं जो जहाँ पे हवा ना जाए। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और लाइट से हम इसको बचा के रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यूज की अगर हम बात करें तो इसमें यूज ये किस लिए किया जाता है, जैसे आपका डेंटल प्रोडक्ट, एंटाइसिड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम उसके लिए भी यूज किया जाता है, चूने की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बच्चों उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आपकी च्यूएबल टैबलेट आती है, कैप्सूल भी आता है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक मेडिसिनल गैस। तो मेडिसिनल गैस क्या होती है बच्चों, इसमें देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कौन कौन सी गैस होती है जो मेडिसिनली पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। सबसे पहली बात तो इट इज़ डिफाइंड एज एनी गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर यूज फॉर थेरेपी, ठीक है। जो मतलब कोई भी गैस है या किसी भी गैस का जो मिक्सचर है वो जो यूज किया जाता है या तो किसी थेरेपी के लिए यूज की जा रही है वो गैस, ठीक है, या फिर डायग्नोसिस के लिए, एंड टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, या किसी एनेस्थीसिया के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मान लिया कोई भी गैस है या किसी भी गैस का मिक्सचर है तो किस लिए यूज की जा रही है, मेडिसिनली पर्पज़ के लिए बच्चों, आपका डायग्नोसिस के लिए या किसी थेरेपी के लिए या किसी एनेस्थीसिया के लिए। अब इसमें हमारी मेडिसिनल गैस आती है जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी मेडिसिनल गैसेस होगी उसको हम स्टोर करके रखेंगे हैवी स्टील सिलेंडर, ठीक है, स्टील के भारी सिलेंडर में, विच आर मेड टू विद स्टैंड प्रेशर टू अबाउट 200 बार्स, ठीक है। अब इसमें हमारी कुछ गैसें हैं, उन गैसों का किस प्रकार का आपका सिलेंडर होना चाहिए और वो किस फॉर्म में होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सिलेंडर आता है, ठीक है, तो वो ये आपको सारे इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पूछा गया था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर किस कलर का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो सिलेंडर होता है बच्चों किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, ये आपको नोट कर लेना है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है, ब्लू कलर के सिलेंडर में होनी चाहिए गैस और ये लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप सबको पता ही है, ब्लैक बॉडी होती है उसका और वाइट टॉप होता है, ये क्या होती है, गैस। नेक्स्ट आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये ऑरेंज कलर का सिलेंडर होता है बच्चों, ऑरेंज कलर का अगर सिलेंडर आपको दिखाई देगा संतरी कलर का तो आप समझ जाना कि इसमें साइक्लोप्रोपेन गैस भरी हुई है जो कि लिक्विड में होती है। नेक्स्ट आपका हीलियम, हीलियम के लिए ब्राउन कलर का सिलेंडर होगा, वो भी गैस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है ग्रे बॉडी होगी और ब्लैक उसका टॉप होगा। मान लिया सिलेंडर है, ठीक है, तो इसकी ग्रे तो क्या होगी, बॉडी होगी और ब्लैक टॉप होगा, ये भी गैस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है तो वो उसका सिलेंडर किस टाइप का होता है, उसकी ब्लैक बॉडी होगी बच्चों और ग्रे वाइट का उसका टॉप होगा। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है बहुत अच्छे से, ये भी गैस फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर, ठीक है, 79:21। तो इसकी जो सिलेंडर होगा ब्लैक तो उसकी बॉडी होगी बच्चों सिलेंडर की और ब्राउन वाइट उसका टॉप होगा, ठीक है, और वो आपका गैस फॉर्म में होगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से नोट
कर लेनी है। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की केयर किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो स्टोर इन कूल वेल वेंटिलेटेड रूम फ्री एंड शुड नॉट कंटेन एनी इन्फ्लामेबल मटेरियल। ठीक है, उसको अच्छे से ठंडे स्थान पे हम वेंटिलेशन रूम में रखेंगे और वहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन मटेरियल नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ कोई आग वगैरह लग जाए या कोई जल जाए। ठीक है, तो ऐसा भी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ हम यूज नहीं कर सकते, कोई भी इस प्रकार का मटेरियल। चलिए, अब इसमें हमारी नाइट्रस ऑक्साइड गैस आती है जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब ये हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानी जाती है जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं इसका बच्चों, N2O। इसकी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ कलरलेस रंगीन गैस होती है, गंधहीन होती है, टेस्टलेस होती है और नॉन टॉक्सिक गैस होती है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसमें इसको स्टोर अंडर प्रेशर इन मेटल सिलेंडर। ठीक है, मेटल का सिलेंडर होना चाहिए ऑफ द टाइप कंफॉर्मिंग टू द अप्रोप्रिएट सेफ्टी रेगुलेशन एंड एट ए रूम टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो स्टोर करते हैं वो मेटल के सिलेंडर में करते हैं। दूसरी चीज़, इसको जो सेफ्टी से इसका रेगुलेशन प्रक्रिया है उसको करते हैं। दूसरी चीज़, जो इसका टेम्परेचर होता है उसको जो हम 37 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, अब इसकी हम लेबलिंग की बात करते हैं। तो लेबलिंग में देख लेते हैं, द सिलेंडर शुड बी पेंट इन ब्लू कलर, कैरी ए लेबल स्टेटिंग नाइट्रस ऑक्साइड एंड सिंबल ऑफ N2O। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो इसका सिलेंडर होगा उस पर जो पेंट होना चाहिए तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसको हम लेबल भी लगा के रखते हैं, या तो उस पर नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ होना चाहिए या सिंबल ऑफ N2O का होना चाहिए। ठीक है, यूज की देख लेते हैं हम इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो CNS डिप्रेसेंट होता है पहली बात तो। दूसरी चीज़, जनरल अनेस्थीसिया ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। चलिए, नेक्स्ट गैस है हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होती है आप सबको पता है बच्चों, ऑक्सीजन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी कोरोना काल आया था, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, ऑक्सीजन भी हॉस्पिटलों में नहीं मिल रही थी, तो ऑक्सीजन की वैल्यू आप सबको पता है बहुत अच्छे से। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, एक ऐसा एन एलिमेंट गैस होती है, मतलब इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड अंडर प्रेशर कर सकते हैं मेटल के सिलेंडर में। ठीक है, वॉल्व एंड टेप्स शुड नॉट बी लुब्रिकेटेड विद ऑयल और ग्रेस। और जो इसकी जो वॉल्व होती है, टैप्स होती है, हम उससे या जो लुब्रिकेटेड होता है उसको, लुब्रिकेटेड मतलब जो चिकनाई है, ठीक है, या कोई ऑयली या कोई ग्रीस उसको हम नहीं कर सकते। उसकी जो वॉल होती है या जो उसका टॉप्स होता है, ठीक है, उसके लिए हम कोई चिकनाई वाला या कोई ऑयल ग्रीस ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर सकते। लेबलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें तो द शोल्डर ऑफ मेटल सिलेंडर शुड बी पेंटेड वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, जो इसका शोल्डर होता है वो मेटल सिलेंडर होता है आपका, और शुड बी पेंट वाइट और ब्लैक, जो इस पर पेंट किया जाता है वाइट या ब्लैक किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूजेज के, देख लेते हैं यूज के बारे में। तो हाइपोक्सिया सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार की डिजीज होती है बच्चों। दूसरी चीज़, टिश्यू हाइपोक्जीमिया सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम COPD के नाम से जानते हैं, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का इतना ही लेक्चर था बच्चों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैसेज वगैरह, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।